हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर व्हाट? चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तक, वो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सके और उनके सिलेक्शन के चांसेस और बेहतर हो सके। ठीक है ना। तो अभी तक क्या है, आप अब मेन रेस में आ चुके हैं। अगर आपने द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, इफ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, देन राइट नाउ यू आर इन द मेन रेस ऑफ फाइटिंग फॉर वन सीट दैट यू वांट, राइट। तो आप अब मेन रेस में आ चुके हैं। अभी तक क्या होता था, हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट्स दे डू नॉट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर बिकॉज उनको लगता था यार इंग्लिश मीडियम का तो बहुत बड़ा हुआ है, जस्ट कैन नॉट रीड। सो मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है, सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को टारगेट है कि उनको इंग्लिश अच्छी हो सके उनकी, जिससे कि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में कर सकें। ठीक है ना। तो आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा आई ट्राई टू स्पीक मोर इन इंग्लिश, ठीक है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश सुनाई दे, आपको समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है अच्छी हो सके। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रामर का जो भी होता है एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पार्ट सिर्फ आपको इंडिकेशन मतलब हल्का हल्का दूंगा, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये भी होता है, अच्छा यही ग्रामर होती है। अभी तक आपको ग्रामर 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 क्या है, ग्रामर आपको थोड़ी थोड़ी मैं इंडिकेशन देता रहूंगा हर एडिटोरियल में, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने जब तक कि मैं ना बताऊं। ठीक है ना। एक महीने फॉलो करना है, वट एवर आई एम सेइंग एग्जैक्टली यू हैव टू इमिटेट, एग्जैक्टली यू हैव टू डू वट एवर आई एम सेइंग एवरी सिंगल डे। यू जस्ट डू इट फॉर अ मंथ एंड यू सी द रिजल्ट। ठीक है ना। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप हिंदी मीडियम से करके, अगर आपको लगता है कि यार इससे बहुत ज्यादा कठिन, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, अपना इतना यूथ लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अगर किसी काम की नहीं है तो क्या करोगे। अगर हिंदी मीडियम से आपने प्रिपरेशन की और आपका अल्टीमेटली नहीं हुआ, 2 3 4 5 साल में नहीं हुआ, किसी भी इंसान को 2 3 4 साल तो लगते ही लगते हैं, अगर नहीं हुआ उसके बाद आप ये हिंदी की इतनी नॉलेज लेके जाओगे कहां, मार्केट में कोई जॉब नहीं देगा, इट्स कंप्लीटली रूथलेस मार्केट। बट इंग्लिश अगर आती है, उसके साथ साथ अगर आपको यूपीएससी की भी नॉलेज बहुत अच्छी है, अगर इन केस यू आर नॉट एबल टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन समवेयर, डेफिनेटली यू गोना फाइंड अ जॉब। ठीक है ना। बी प्रैक्टिकल, बी रूथलेस। ठीक है ना। और ज्यादा स्ट्रैटेजी मत देखो, डोंट वॉच द स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस तो लाखों पड़े, उसमें करोड़ों करोड़ों भी व्यूज आते हैं। ठीक है ना। बट स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखिए क्या करोगे, आपकी हैबिट बनती जाएगी, जितना स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे उतनी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने की हैबिट आपको पड़ती जाएगी, सिर्फ आप स्ट्रेटजी ही बनाओगे। बट जब तक until and unless you are not started reading the newspaper or reading all the study material which is required to clear this particular examination, आप 2-4 महीने जब तक रीडिंग नहीं करोगे, ठीक है ना, स्टडी नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जाम होता क्या है, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी देखना स्टॉप। ठीक है ना। स्टार्ट स्टडिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, द हिंदू न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमंग ऑल द स्टडी मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। सो स्टार्ट रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। सो हाउ वी गोना डू दिस, ठीक है ना, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा है, यूजिंग यूक्रेन एज अ बेलवेदर इज अ पाथ टू ट्रेजेडी। ठीक है ना। इज अ पाथ टू ट्रेजेडी। अब क्या है, यहां से हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ये हमारा क्या, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर सेकंड से, ठीक है ना, और इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है ये। ठीक है ना। और जिनका भी जो है आराम से आप इसको देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश भी सीखना है वो भी इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल है द हिंदू का, किसका, 13 मार्च का है। ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है एंड दिस इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द सेम। ठीक है ना। उसके बाद के पैराग्राफ वी गोना बी डिस्कसिंग दिस लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। सो अभी तक क्या है, देखिए ये जो है पर्टिकुलर ये, तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है, देखिए ये तो हमारा यूजिंग है, जो यहां पे लिखा है यूजिंग। ठीक है ना। यूजिंग लिखा हुआ है, तो यूजिंग मतलब क्या होता है, यूजिंग इज अ जेरंड। ठीक है ना। इसको ग्रामर में क्या बोलते हैं, जेरंड। तो आपको हल्का सा हिंट देता हूं, जिससे कि रोज आपको थोड़ी बहुत मिलेगी ना ग्रामर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया जेरंड। ठीक है ना। अब क्यों बोलते हैं जेरंड, व्हाई देयर इज जेरंड, सी टू एक्सप्रेस सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग्स। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है मैं आता हूं, आ रहा हूं, मैं जाना है, मुझे, मेरे को ये करना है, वो करना है, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए एक सर्टेन प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो जैसे यूज क्या होता है, यूज, तो यूजिंग में यूज हमारा मेन वर्ब होता है। अगर आपको कहीं यूज कहीं लिखा हुआ मिले तो दिस इज द मेन वर्ब। ठीक है ना। अब इस मेन वर्ब में प्लस आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना। सो अब ये वर्ब जो है, अगर इसमें यूजिंग कर दिया इसको, ठीक है ना, यूज में आईएनजी ऐड किया, ये क्या बन गया, यूजिंग। और यूजिंग जब ये बन गया तो ये वर्ब कन्वर्ट हो जाता है नाउन में। तो जैसे ही कोई वर्ब नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज यूज्ड एज अ जेरंड। ठीक है ना। टू एक्सप्रेस सर्टेन काइंड ऑफ मीनिंग। सो हियर हाउ द मीनिंग इज बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर। न्यूज़पेपर में आपको, हर न्यूज़पेपर में आपको डेली मिलेगा लाइक दिस काइंड ऑफ हेडिंग्स। ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, सो ये हेडलाइन है। So first of all, whenever you start reading any newspaper or editorial or anything, you should focus mostly on this heading, okay, the main heading, because this contains almost all the meaning that what is actually going to be inside this particular editorial and what actually author wants to convey to someone. All right. So as a reader, you should read this first. All right. Now just read it. Okay. Using Ukraine as a bellwether is a path to tragedy. ठीक है ना। Using Ukraine मतलब यूक्रेन को, यूक्रेन मतलब जो देश है हमारा यूक्रेन, तो ये बेसिकली क्या है कि जो युद्ध
चल रहा है, ठीक है ना, जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर हो रहा है, ठीक है ना, द वॉर दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, है ना, इट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ, ठीक है ना, 1.5 ईयर, ऑलराइट। सो क्या है जो उसमें जो युद्ध हो रहा है उसको क्या है, ये जो हमारा ये लिखा ना बेल वेदर, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड होता है। ट्रेंड जैसे मतलब मान लीजिए कि हमारी फटी जीन्स का ट्रेंड चल गया, या मतलब यहां से मतलब जो ऐसे पहने, स्लीवलेस पहन रहे, ऐसे मतलब जो भी चलते हैं ना, ट्रेंड चलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया बेल वेदर मतलब ट्रेंड हो गया, ठीक है। सो यूजिंग यूक्रेन एज अ बेल वेदर इज अ पाथ टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब बहुत ही खतरनाक घटना कोई घट जाए, बहुत ही बुरा हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की और इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी बहुत ज्यादा खराब होगी तबीयत, तो क्या हुआ यार, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, मेरा जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू जाते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मतलब दुखद घटना घट गई, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि यूजिंग यूक्रेन एज अ बेल वेदर। अब इसमें ये जो वर्ड है ना मेन, ये इसको आप समझिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ये बार बार आपका यूज होगा न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब जो है ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में मेनली है, बट इसके पीछे जो छिपे हुए चेहरे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, फ्रांस है, द यूनाइटेड किंगडम्स है, जर्मनी है, ठीक है ना, रशिया इटसेल्फ है, और कौन सा है, चाइना है, ठीक है ना। तो ये सारी जो कंट्री, ये छिपे हुए चेहरे हैं, ओनली 2 फेसेस आर विजिबल, रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है ना। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इसमें रोल है, जो ये पूरा एडिटोरियल में आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि है क्या इसके अंदर। फिर उसके बाद विल रीड इट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट एंड व्हाटएवर द नोट्स वुड बी रिक्वायर्ड दैट आई विल बी टेलिंग यू टू टेक नोट्स ऑफ दैट आल्सो, ठीक है। तो आप जस्ट सुनते जाइए मेरे को, ठीक है ना। पहले दिन में कोई नहीं सीखता, बट यू हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ हैबिट टू लिसन एवरी सिंगल डे एज मच इंग्लिश एज यू कैन लिसन। और जितनी भी आपको मैं ये समझा रहा हूं, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, ठीक है ना। आप इसको वॉइस नोट्स में करके इस पर्टिकुलर जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर सेंड करिए, आई विल रेफर बैक ऑन यू, ठीक है ना। और जो भी नोट्स व्हाटएवर द नोट्स विल बी नेसेसरी, आई विल बी टेलिंग यू, यू विल हैव टू नोट डाउन दैट, ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, एक तो है नेटो, ठीक है ना। नेटो मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें 8, 10, 15, 20 कंट्री हैं, ठीक है ना, यूरोप की, वो सारी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मिलिट्री अलायंस है। तो क्या है कि अब यूएस क्या, देखिए इसकी स्ट्रेटजी क्या है, वॉर चल रहा है रशिया के बीच में एंड यूक्रेन के बीच में, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है कि फ्रांस को बोल रहा है, यूनाइटेड किंगडम को बोल रहा है, जर्मनी को बोल रहा है कि यूक्रेन को तुम लोग क्या करो, सप्लाई करो, क्या वेपन्स को सप्लाई करो, ठीक है ना, फाइटर प्लेन्स को सप्लाई करो, तो जिससे कि यूक्रेन क्या है कि रशिया से लड़ सके, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये इसका यूएस का फेस जो है इज नॉट विजिबल, यूएस का फेस इज नॉट विजिबल ओनली, बट यूएस इज डायरेक्टली फाइटिंग द रशिया। तो दिस वॉर इज नॉट बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया, दिस वॉर इज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया एंड चाइना, ठीक है ना, एंड चाइना। तो देखिए यहां पे कितने सारे कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी पावर है, रशिया एंड चाइना। तो क्या है, यूएस ये चाहता है कि 1945 में, सॉरी 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो उसमें क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज प्लेड अ वेरी डिसाइसिव रोल, ठीक है ना, कि उसने बताया कि वर्ल्ड सुपर पावर मैं हूं, ठीक है ना। अब क्या है, वही ये दिखाना चाहता है रशिया को कि रशिया को जो है आप सारे लोग ये सारे वेपन्स को सप्लाई करो, जिससे कि यूक्रेन का वॉर चलता रहे, मतलब ये जो ऐसा ट्रेंड है ना, ये चलता रहे, ये ट्रेंड चलता रहे। तो चलता रहेगा तो क्या होगा, ट्रेजेडी हो जाएगी। तो यही ऑथर बता रहा है कि भैया इसको चलने मत दो, इसको रोको, इसको एक एंड पे लेके जाओ, चाहे रशिया जीते या यूक्रेन जीते या यूक्रेन हारे, रशिया हारे, कोई भी हारे, एक एंड पे लेके जाओ। तो ये इसका इतना मीनिंग है। अब आपको बता कि सर आपको तो बहुत सारा कुछ मतलब जो है मालूम है कि पूरा का पूरा एडिटोरियल बिना पढ़े आपने बता दिया क्या क्या है इसमें यही, बट क्या है कि आप अगर लंबे समय तक रीड करोगे ना, 1 महीने 2 महीने पढ़ोगे ना, तो आपको भी आ जाएगा। बट आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि यू स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है ना, यू स्टार्ट लिसनिंग मोर एंड मोर इंग्लिश फ्रॉम मी, ठीक है ना, जिससे कि आप अपने मीडियम को चेंज कर सकें और इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर सके, जिससे कि देखिए अब आपके पास द बेस्ट स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल एंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओ, रूथलेस, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है ना, इमोशनली अटैच्ड नहीं बनना, नहीं मैं तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ूंगा, ऐसे करके मत करो, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, बस अपना हक लेना है, एक सीट आपको भी लेनी है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा है और इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपेयर करना है, बस ये सोच लो, कैसे भी करके सोच लो, करना है तो करना है बस, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझ गए ना कि मतलब भाई इसको यूज मत करो, ठीक है ना, यूक्रेन को यूज मत करो, अब मतलब ऐसे कि एक ट्रेंड मत चलाओ कि नहीं वॉर कंटिन्यूअसली चलता ही रहे, कोई एंड ना हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। इससे क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स मोस्टली लीड्स टू द वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट आल्सो, इन 1945 दिस हैज हैपेंड, इन 1919 दिस हैज हैपेंड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे चलता है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट्स टू टीच अ लेसन टू द
with China also, that you are also not going to be the superpower. United States America is the only superpower and we are going to remain as like that. राइट सो ये इनको चाइना को भी मैसेज दे रहा है यूएस. सो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वॉर एंड द वॉर दैट वॉर इज लाइक यूक्रेन एंड द रशियन वॉर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वॉर इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशिया. एंड ये जो यूक्रेन है ये तो बेचारा ऐसे ही यूज किया जा रहा है. ये जो फ्रांस है, ये जो जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इनको तो यूएस यूज कर रहा है. दे आर जस्ट बीइंग यूज्ड. ठीक है ना. और ये मतलब फालतू का हो रहा है काम. भाई एक एंड पे आओ, नहीं तो क्या हो रहा है, इतने सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं. अब इंडिया में वीट की सप्लाई बंद है क्योंकि यहाँ पे क्या है, रशिया के जस्ट पास क्या है, मतलब जो यहाँ पे मैप बना, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे मतलब इनका रशिया है. यहाँ पे एक है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डेड सी. अब ये डेड सी को रोक दिया है. ठीक है ना. अब डेड सी को रोक दिया है किसने? रशिया ने. तो क्या है, जितनी भी सप्लाई वीट की होती है, पूरी दुनिया का वीट का सबसे बड़ा सप्लायर है यूक्रेन. अब वीट की सप्लाई नहीं हो रही है तो इंडिया में भी वीट नहीं आ रहा है. इसीलिए हमारे यहाँ तेल, गेहूं, दाल, चावल, हर चीज के क्या है, रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है. ठीक है ना. बट आम जनता ये सब चीजें नहीं समझती ना कि क्यों इन्फ्लेशन इतना हाई हो रहा है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों डियरनेस बढ़ रही है. ठीक है ना. तो ऐसे ऐसे आप समझोगे ना, तब आप सोचो जब आपको ये नॉलेज होगी एंड देन द इंटरव्यू विल आस्क यू कि हाँ आपका मतलब यूक्रेन के उस पर मतलब क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूक्रेनियन वॉर, वेयर इट इज गोइंग ऑन, वेयर इट इज हेडिंग टू. एटलीस्ट यू विल बी हैविंग कि हाँ सर मतलब इसमें इतने सारे इन्वॉल्वमेंट हैं. ठीक है ना. कौन कौन से मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन्वॉल्व, तो ऐसे सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. राइट. तो आपको एक मतलब एक ये मिलेगी, पिक्चर मिलेगी क्लियर. ठीक है ना. इसीलिए एडिटोरियल रीडिंग इज द मस्ट एंड द हिंदू न्यूज़पेपर इज रीडिंग इवन मस्ट. ठीक है ना. तो बिल्कुल खुशी के साथ पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है. कोई भी दिक्कत हो इस पर्टिकुलर नंबर पे यू कैन मैसेज करो. ठीक है ना. जो भी कर सकते हो आप करो, इमीडिएटली आई विल बी रिप्लाइंग. ऑलराइट. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना. ठीक है ना. जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा दैट आई विल बी टेलिंग यू टू नोट दैट डाउन. ठीक है ना. ऑलराइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. There is a much sound and fury around Ukraine these days. ठीक है ना. अब यहाँ पे साउंड मतलब आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, ऐसे समझना है सेंस को. ठीक है ना. वर्ड मीनिंग को सही समझना इसको कि मतलब there is much sound and fury around Ukraine these days. ठीक है ना. यूक्रेन मतलब यूक्रेन, अराउंड यूक्रेन मतलब अराउंड यूक्रेन मतलब यूक्रेन के आसपास, मतलब कहां पे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में. मतलब कहां पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कौन से, फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम एंड उसके बगल में अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इधर क्या रशिया, इधर क्या चाइना, इधर क्या इंडिया. तो अराउंड यूक्रेन, तो अराउंड यूक्रेन का मतलब ये है. इस हिसाब से आपको समझना है. ठीक है ना. बिल्कुल टेंशन मतलब से समझाऊंगा मैं आपको. कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं आया तो आप बताना. ठीक है. पढ़ने लगोगे आप. देयर इज अ मच साउंड एंड फ्यूरी अराउंड यूक्रेन दीस डेज. ठीक है ना. अब समझ गए ना कि बहुत ज्यादा आवाज नहीं है, बातचीत चल रही है बहुत ज्यादा. मतलब जो है ये चल रहा है, क्या करें कैसे करें, मतलब कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट कर रही है, कौन सा अपना फायदा देख रहा है, अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है. ठीक है ना. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द साउंड. एंड फ्यूरी मतलब गुस्सा भी है कि यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है, देयर इज नो डिसाइसिव विनर, ऐसे करके. तो फ्यूरी मतलब गुस्सा हो गया, एगोनी हो गई. ठीक है ना. ये हो गया. सो देयर इज मच साउंड एंड फ्यूरी अराउंड यूक्रेन दीस डेज. आजकल चल रहा है. ठीक है ना. बट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू डिसिफर द ट्रूथ. अब देखिए ये हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ा था ना, डिसिफर मतलब जो है ये पता नहीं लगा पा रहे हैं. ठीक है ना. बट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बन रहा है, बट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बट ये बहुत ज्यादा मतलब कठिन होता जा रहा है. टू डिसिफर द ट्रूथ, टू नो द ट्रूथ दैट व्हाट इज एक्चुअली इज हैपनिंग. नोबडी इज एबल टू गेट टू नो व्हाट इज एक्चुअली इज हैपनिंग. ठीक है ना. सो देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक इज गोइंग ऑन बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ये इसका मतलब है. इंग्लिश को किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो, तो आप सुनते जाइए बस. ठीक है ना. सो व्हाट इज नॉट डिस्प्यूटेड इज दैट द यूक्रेन इज इंडीड एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. इसका मतलब यह है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज इंडीड मतलब वास्तव में. इस वर्ड को आप लिख लीजिए, इसका तुरंत नोट्स बना लीजिए. लिखिए इंडीड मतलब वास्तव में, या पक्का, सच्चाई में, हकीकत में, या सही मायने में. तो इंडीड ये आपको न्यूज़पेपर में 1000 बार तो यूज ही होगा, हर दिन यूज होता है. ठीक है ना. इसको आप नोट कर लिए. इसका मतलब व्हाट इज नॉट डिस्प्यूटेड मतलब क्या विवादास्पद नहीं है, दैट यूक्रेन इज इंडीड इंगेज इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. कि यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है, वास्तव में जिस युद्ध से वो जुड़ा हुआ है, जिस युद्ध में वो मतलब आ गया, फंसा हुआ है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. ठीक है ना. यूक्रेन इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. ऐसे आपको ये लाइन समझनी है. ठीक है ना. what is not the disputed fact is that Ukraine is fighting for its existence. ठीक है ना. यूरोप अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा. अगर हार गया तो खत्म. ठीक है ना. नॉट विद स्टैंडिंग इट्स, ये भी वर्ड आप लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए. नॉट विद स्टैंडिंग लिखिए तुरंत. बार 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 आता है, हर एडिटोरियल में 500 बार आता है. ठीक है ना. नॉट विद स्टैंडिंग. ठीक है ना. अब इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी, फिर भी, तब भी, ऐसे भी, वैसे भी, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं. अभी आपको समझ में आएगा क्या होगा. ठीक है ना. नॉट विद स्टैंडिंग इट्स हीरोइक स्ट्रगल मतलब जो ये वीरता का जो संघर्ष कर रहा है, उसके बावजूद भी, मतलब नॉट मतलब यहां पे क्या, इट्स मतलब क्या है, यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे
यूक्रेन के बारे में बता रहा है, इट्स मतलब यूक्रेन, ठीक है ना। तो यहां पे नॉट विद स्टैंडिंग इट्स हीरोइक स्ट्रगल, मतलब जो यूक्रेन एक वीरता की लड़ाई लड़ रहा है उसके बावजूद भी मतलब जो हीरो जो मतलब एक वीरता की लड़ाई लड़ रहा है, स्ट्रगल मतलब संघर्ष कर रहा है। हीरोइक मतलब क्या होता है कि जो है हीरोइक मतलब क्या होता है वीरता, ठीक है ना, बहुत बहादुरी का जो काम कर रहा है, क्योंकि छोटा सा देश है और कितना बड़ा है रशिया, देखिए आप, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी, इसका मतलब के बावजूद भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। देयर इज अ स्लो रियलाइजेशन दैट द यूक्रेन वॉर इज अप्रोचिंग टू अ स्टेलमेट, ठीक है ना, स्टेलमेट की तरफ जा रहा है। मतलब उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत ही स्लो, बहुत धीरे धीरे, मतलब पीपल आर रियलाइजिंग, मतलब पीपल मतलब क्या, जो भी स्टेट, मतलब जो है ना स्टेट एक्टर, जो भी मतलब यूएस हो गया या हमारा मतलब जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया एंड यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन से हो गया, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग वेरी वेरी स्लोली दैट दिस पर्टिकुलर वॉर इज नॉट रीचिंग टू एनी एंड। ये जो युद्ध चल रहा है ये किसी मतलब एंड पे नहीं जा रहा, हार और जीत निकल के सामने नहीं आ रही। स्टेलमेट मतलब क्या होता है, एक बल कब जो है रुक जाना कहीं पर जाके, ना आगे बढ़ा ना पीछे आ रहा है, ना हार रहा है कोई ना जीत रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज का रियलाइजेशन बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है ना, यूक्रेनियन वॉर में, ठीक है ना। अप्रोचिंग मतलब क्या है, जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है। अब ये युद्ध ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पे कुछ समझ में नहीं आने वाला कि मतलब ये कौन हारेगा कौन जीतेगा, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार एक ही चीज को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। इन अ करंट रेकनिंग इट वुड सीम दैट मैटर्स कैन ओनली गो डाउनहिल फ्रॉम हियर एज Russians appear intent on employing enhanced aerial attacks, which includes the latest hypersonic missiles to subdue Ukraine, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ये लिखा है ना, इसको आप लिख लीजिए, इन करंट रेकनिंग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि आजकल जो बातचीत चल रही है इस युद्ध के बारे में, इसका मतलब ये समझिए कि इन करंट रेकनिंग मतलब होता है 1 2 3 4 गिनती है, बट यहां पे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। नेट पे मत सर्च करना कोई वर्ड। इन करंट रेकनिंग, इसका करंट रेकनिंग मतलब आजकल जो बात चल रही है उसमें ऐसा दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है ना, इट वुड सीम, ऐसा लगता है, ठीक है ना, दैट मैटर्स कैन ओनली गो डाउन, क्योंकि अब जो है वो सब नीचे ही जाएगा। मैटर्स मतलब अब कुछ ऊपर, मतलब ऊपर उठना मतलब क्या है, अब सही कुछ इसका हिसाब नहीं होने वाला, कुछ खराब ही होगा, कुछ गड़बड़ ही निकल के आने वाला है, ठीक है ना। तो ये नीचे ही जा रहा है। फ्रॉम हियर एज रशियन अपीयर्स इंटेंट, मतलब रशिया जो है वो बिल्कुल इंटेंट है, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चित है अपने आप में कि वो क्या कर रहा है, इंप्लॉइंग एनहांस्ड एरियल अटैक। इंप्लॉय मतलब लगाना, ठीक है ना, मिसाइल्स को लगा देना, एरियल अटैक जो हवा से मतलब जो है वो करते हैं, ठीक है ना, वॉर करते हैं। तो इंप्लॉइंग एनहांस्ड एरियल अटैक्स, ठीक है ना, विच इंक्लूड्स लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स। मतलब जो रशिया है वो इंटेंट है पूरी तरीके से कि मैं अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करूंगा, हैं, तो उनके ऊपर ये सब भी यूज करने जा रहा है टू सबड्यू द यूक्रेन, तो यूक्रेन को पूरी तरीके से खत्म कर देने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल खत्म कर देने के लिए, हरा देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी यूएस को दिखा रहा है, रशिया भी शोइंग टू द यूएस दैट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द यूक्रेन, ठीक है ना। आप यूक्रेन को बचा रहे हो बट आई विल फिनिश इट, ठीक है ना। और मतलब कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है ना। सो ये भी आप वर्ड लिख लीजिए, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है, मतलब जो है जैसे एज अ रिजल्ट हो गया, या मतलब जो है हिंदी में जैसे इसको बोलते हैं परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, ऐसे लिखिए, परिणाम स्वरूप लिख लीजिए। तो लिखा कि मतलब कॉन्सिक्वेंटली एंड वाइल अपलॉडिंग द हीरोइज्म ऑफ द यूक्रेनियन पीपल, सीरियस अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड अक्रॉस यूरोप, दिस इंक्लूड्स फ्रांस, जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट एन एंड टू द वॉर। अब क्या है, ये बताया जा रहा है कि डिस्पाइट, या मतलब जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, या मतलब ये सारी जितनी बातें हुई इसके बाद क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब जो है वो करें, अरे यूक्रेन तो बहुत लड़ रहा है, बहुत मेहनत, आपने सुना होगा छोटा सा देश है, कितनी हिम्मत दिखा रहा है, वहां के लोग कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो सब दिखाने के बावजूद, ये जो बहादुरी दिखाने के बावजूद जो यूक्रेन के पीपल जो दिखा रहे हैं, सीरियस अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से यूरोप अब ये समझ चुका है कि इस वॉर को आगे ले जाना ठीक नहीं है, तो वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रहा है, बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। कौन कौन सी कंट्री है यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम स्पेशली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी जो इंडस्ट्री है ना, वेपन इंडस्ट्री, और यूएस की जो वेपन इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसको सबको काफी नुकसान पहुंच रहा है, फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि यूक्रेन के पास पैसे हैं नहीं जो उनको दे सके। ये लोग उनको वेपन्स को सप्लाई कर रहे हैं, बट वो उसके पास पैसे नहीं है कि इनको दे सके, ठीक है ना। तो जो उनकी पूरी इंडस्ट्री है ना वो खराब हो रही है, ठीक है ना, वेपन वाली इंडस्ट्री जो है। तो इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अब इस वॉर को बंद करें तो हमारा और नुकसान होगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी तरीके से कैसे भी इस वॉर को एक एंड पे ले जाना है, कि इसको खत्म करो, बंद करो, बस, ठीक है ना। देन नीदर साइड इज लाइकली टू बी एबल टू क्लेम अ डिसाइसिव विक्ट्री। मतलब कहने का ये है कि जो ये है हमारा क्या बोलते हैं, रशिया एंड जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया दोनों में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि ये बोलते कि मैं जीत गया हूं या मैं जीत गया हूं, ठीक है ना। जीत तो वैसे रशिया ही रहा है, बट ये सब लोग ऐसा इसको मिला दिया है, इतना इसको ऐसे ये कर दिया, ये सारी पावर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से एक रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, एंड एक्सपेक्टेशन दैट रशिया कैन बी कंपेल्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम एरियाज वेयर इट मेड इनिशियल गेन्स आर कंसीडर्ड एक्सट्रीमली रिमोट, ठीक है ना। रिमोट मतलब होता है लेस, ये भी याद करिए, बहुत कम। अब ये भी मतलब से बताया जा रहा
रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर मतलब ये भी मतलब जितनी भी कंट्री यूएस हो गई या हमारे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अगर ये सोच रही हैं कि रशिया को मतलब जो है हटा दिया जाए, रशिया को पीछे कर दिया जाए, जहां पर उसने पहले अटैक किया था और वो जगह को उसने क्या किया है, हासिल कर लिया है, ठीक है ना, यूक्रेन की कुछ जगह पे उसने हासिल कर लिया, कुछ कब्जा कर लिया है, उससे पीछे कर लिया, तो ये इंपॉसिबल है, आप रशिया को मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई भी कंट्री मिलकर रशिया को मजबूर, अब ये पक्का हो गया है, ठीक है ना। तो और इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आप रशिया को मतलब क्या करेंगे, मजबूर करेंगे, नहीं वहां से आपने ये मतलब कैप्चर किया, छोड़ो उसको, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको लगता है कि अब इस वॉर को रोक देना चाहिए, ठीक है ना। द इनिशियल यूफोरिया, अब इसको भी आप नोट करिए, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूफोरिया मतलब क्या होता है, इंथुसियाज्म, मतलब उत्साह, मैं बहुत उत्साह से पढ़ा रहा हूं, उछल के कूद के, ठीक है ना, इंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, उसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है ना। इनिशियल यूफोरिया कि मतलब जैसे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में, मतलब सीम्स टू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बैटल फटीग। अभी क्या स्टार्टिंग में तो जो है उसने लड़ना शुरू किया, यूक्रेन ने बहुत ही मतलब ऊर्जा के साथ, बड़ी शक्ति एनर्जी के साथ, बट अब क्या है, अब उसको क्या हो गया है, युद्ध, मतलब ये हो गया बैटल फटीग, मतलब अब उसका साइकोलॉजिकली वो हार गया कि यार अभी यहां से बम गिरेगा या वहां से बम गिरेगा, हम लोग तो कमजोर हो गए हैं ऐसा। तो अब उनको ना थकान हो गई है, अब उनको इतना इंजॉय नहीं आ रहा, अब उनको उतना मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना, इतनी एनर्जी नहीं बची है, ठीक है ना, यूक्रेन के पास। With the Ukraine इम्ब्रोग्लियो मतलब था सिचुएशन, क्या स्थिति है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। विद द यूक्रेनियन इम्ब्रोग्लियो beginning to be used as the US backed NATO proxy war, ठीक है ना। ये जो पता है ना मैंने, ये होता है प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फ्रांस के कंधे पे बंदूक रखी और किसको मारा, रशिया को मारा, ठीक है ना, या मतलब इसके जर्मनी के कंधे पे बंदूक रखी और किसको मारा, रशिया को मारा, या यूनाइटेड किंगडम के कंधे पे रखी बंदूक और किसको मारा, रशिया को मारा। तो प्रॉक्सी वॉर करा, मतलब अपना फेस छिपा के कि नहीं मैं डायरेक्टली नहीं मार रहा हूं, घुमा के मार रहा हूं, ठीक है ना, मतलब मार रहा हूं मैं ही, बट आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि मैंने मारा ये तीर आपको, ठीक है ना, या मैंने गोली चलाई आपको। तो ये बता रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर वॉर को, अब इस स्थिति को यह देखा जाने लगा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो उसके अलायंस है, जो उसके मिलिट्री पार्टनर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लोग मिल करके इस युद्ध को चला रहे हैं, ऐसा अब माने जाने लग गया, ऐसा अब ये साफ साफ दिखाई देने लगा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, यूरोपियन लीडर्स आर एट प्रेजेंट एंगेज्ड इन फाइंडिंग वेज एंड मींस टू ब्रिंग अबाउट अ सीज फायर देन इन परपिचुएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको भी आप यूज करिए, मतलब ये होता है परपिचुएटिंग, मतलब क्या कंटिन्यू करना, लगातार बढ़ाते रहना, बिना रोके चलाते रहना। तो अभी ये बता रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन जो भी कंट्रीज हैं या यूरोपियन जो लीडर्स हैं, ठीक है ना, वहां के प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इस चीज में लगे हुए हैं, या ऐसे मतलब वो जो है वो देख रहे हैं, तरीके देख रहे हैं जिसकी तरीके से सीज फायर मतलब जो है युद्ध विराम लग सके, अब रोक दिया जाए युद्ध को, ये वो लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसको समझना है। इसके बाद जो उसका सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें भी आपको समझाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए हैं उनको आप लिख लीजिए, और आई होप कि मैंने पूरी स्टोरी को आपको समझा दी कि क्या है इस पर्टिकुलर। तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, यू रीड इट, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो, इट विल एनहांस योर इंग्लिश नॉलेज आल्सो, ठीक है ना, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।